प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को कमर में रस्सी बांध के कलकत्ता की सड़कों पे घुमाएंगे। यहाँ पे कोई भी इलेक्शन विदाउट मर्डर नहीं होता है। जनता बोल रही है कि ममता बनर्जी को हटाना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड अटैक होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किडनैपिंग करके मर्डर करने का केसेस जो है सबसे ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड यहाँ पर है, जबकि बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड तक नहीं होते हैं। यहाँ पर तो ऐसा है कि टीएमसी के राज में गाछ में बांध के लटका दिया जाता है, अदर वोट नहीं दिया जाता है। कमल कैसे खिलेगा फिर? कमल तो खिलेगा, कीचड़ में ही कमल खिलता है, खिलेगा जरूर खिलेगा। आरजी कर में घटनाएं घटने के बाद आरजी कर में जो पीड़िता जो थी हमारी अभया को जो है उसकी डेड बॉडी को विधायक और काउंसिलर सत्ता पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के उनके माता पिता के अनुमति के बिना उसको ले जाकर जबरदस्ती उसी रात को जला देते हैं। यहाँ माँ चंडी की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, यहाँ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, यहाँ देवी के हर एक रूप को पूजा किया जाता है। अध्यात्म और हमारे लिए शौर्य वीरता हमारे खून में, हमारे ब्लड में है। ये जमीन और इस जमीन की जो आध्यात्मिकता है इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। योगी मॉडल ही देख लीजिए, आज योगी मॉडल में गुंडाराज पूरा खत्म है। इनके जो विदेशी जो बाप हैं, इनके जो अब्बा हैं जो सऊदी अरब से पैसा भेजते हैं, जिस राज्य में शिक्षक सड़क पे आंदोलन कर रहे हो, यहाँ पे शिक्षकों को भर्ती घोटाले में शिक्षा मंत्री जेल में जाते हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके गर्लफ्रेंड के घर से बेडरूम में पलंग के नीचे से करोड़ों रुपये निकल के आते हैं। अब इसमें दीदी या दादा, सीधा सवाल। दीदी या दादा, हम लोग ज़रूर बोलेंगे दादा, क्योंकि हम लोग को सभी कोई का चिंता है। सबसे पहले आपका चिंता है कि 9:30 बजने वाला है, आप यहाँ पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रही है, न्यूज़ कलेक्ट कर रही है, ठीक है। आप देख लीजिए कि आप घर सुरक्षित कैसे जाइएगा, क्योंकि यहाँ की सीएम के हिसाब से यहाँ की महिलाएं 8 बजे से ज़्यादा रुकना मना है। तो इसलिए इस हिसाब से हम लोग को आपका भी चिंता है कि आप घर पहुँचिएगा। अगर पहुँचिएगा तो मेरे भाई को नंबर लेके एक आध फ़ोन कर दीजिएगा कि हाँ आप सुरक्षित पहुँच गए घर। मतलब भैया पश्चिम बंगाल में ऐसी हालत हो गई है महिलाओं की? ऐसी हालत है। रेप केसेस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जितना भी दुर्नीति वाली चीज़ है उसका संख्या में ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। और जितने यहाँ की जो सरकार है वो कह रही है अगर भाजपा की सरकार आती है तो वो गुंडा राज की सरकार है, भाजपा आएगी तो गुंडा राज का सरकार यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ की जनता किस पे यकीन करेगी? यहाँ की जनता जो केसेस जो हो रही है वेस्ट बंगाल में उसको देखते हुए तय करेगी कि आज जो अदर स्टेट है वहाँ पे रेप की संख्या बहुत कम है, बंगाल में रेप की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शंस आने से ही मर्डर होता है। यहाँ पे कोई नगर निगम का इलेक्शन हो, विधायक का इलेक्शन हो या सांसद का इलेक्शन हो, यहाँ पे कोई भी इलेक्शन विदाउट मर्डर नहीं होता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा और बाकी सब स्टेट का देख लीजिएगा, बहुत शांतिपूर्ण हिसाब से इलेक्शन होता है। हम लोग भी यहाँ बैठ के अदर स्टेट का इलेक्शन का रिजल्ट वाले दिन हम लोग अपने घर में बैठ के देखते हैं, लेकिन एक न्यूज़ ऐसा नहीं आता है कि यहाँ पे इस इलेक्शन के रिजल्ट के दिन 4 आदमी का मर्डर हो गया या डे ऑफ इलेक्शन यहाँ पे मर्डर हो गया। ऐसा न्यूज़ हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन यहाँ बंगाल में ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है। इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि भाजपा आने से सुरक्षित रहेगा राज्य या तृणमूल। अच्छा भैया, जैसे कि आप कह रहे थे जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ रेशियो काफ़ी कम है। भैया कह रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आता है तो गुंडागर्दी बमबाजी आम बात है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे करके भाजपा सीट ला पाएगी? भाजपा हम लोग तो लड़ रहे हैं, हम लोग तो अच्छा चाहते हैं, अच्छा सुशासन रहे यहाँ पे। जैसे योगी मॉडल ही देख लीजिए, आज योगी मॉडल में गुंडाराज पूरा खत्म है। वहाँ पे महिलाएं भी सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। जो गंदगी कर रहे हैं, जो सोशल अनसोशल है, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, अच्छा हो रहा है। यहाँ भी वही अगर सिस्टम हो तो यहाँ भी अच्छा हो। जो चीज़ बीजेपी ही कर सकता है, बीजेपी आएगा तभी जाके यहाँ पे कुछ हो सकता है। आज यहाँ पे रोजगार एकदम खत्म है, टीएमसी के गुंडा लोग इतना प्रताड़ित कर रहा है। सिंडिकेट ऐसा है कि आप अपने घर में एक ईंटा भी नहीं रख सकते अपने हिसाब से अपने घर में, आपको उनको कट मनी देना पड़ेगा। और आप आवाज़ उठाइएगा तो आपको मारेंगे, घर में घुसेंगे, आपके माँ बहन को प्रताड़ित करेंगे, बाहर निकलना आपका मुश्किल है। ऐसे तो ये सरकार कोई काम का नहीं है। यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कह रहे हैं भैया? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो ऐसा है कि टीएमसी के राज में गाछ में बांध के लटका दिया जाता है, अदर वोट नहीं दिया जाता है। तो पेड़ में लटका दिया? हाँ, पेड़ में लटका नहीं दिया गया। यहाँ पर कितना केस हुआ है इलेक्शन का बाद। हाँ, तो मतलब फिर कैसे सरकार लाएंगे यहाँ पे भाजपा? कमल कैसे खिलेगा फिर? कमल तो खिलेगा, कीचड़ में ही कमल खिलता है, खिलेगा जरूर खिलेगा। आज नहीं तो कल खिलेगा यहाँ। अच्छा, लगातार 3 बार दीदी की सरकार है, 15 साल में कुछ काम की है? कौन? हाँ, जितना कल कारखाना सब बंद हो गया और काम क्या हुआ? यही काम हुआ है। 15 साल में क्या क्या किया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बंगाल में सरकारी स्कूल, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, जिस स्कूल में मेरे बड़े भैया, चाचा,
पापा जो स्कूल में पढ़े थे, आज वो सब स्कूल का दरवाज़ा बंद हो चुका है और दारू दुकान का संख्या बढ़ चुका है। ये है 15 साल में ये किया उन्होंने। 15 साल में जो इंसान यहाँ पढ़ाई लिखाई करके अपने योग्यता के हिसाब से जो लोग नौकरी पाए थे, आज वो लोग धरना देते हैं और जो लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है उस नौकरी का, उन लोग से किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख लेके कम से कम 26,000 नौकरी इस सरकार ने दिया है ऐसे लोगों को जो लोग उस लायक नहीं है। और आज जब वो पकड़ाया है तो 26,000 नौकरी बातिल हो चुकी है। यहाँ का न्यूज़ है 26,000 नौकरी जब किसी की बातिल हो जाती है तो वो 26,000 तक ही नहीं रहता। अगर एक इंसान पे आप 4 लोग परिवार मानते हैं तो आपने ख़राब किया, कम से कम लाख से ऊपर लोगों का आपने भविष्य खराब कर दिया। तो 15 साल ये सब करती है। 15 साल में मुख्यमंत्री फाइल लेके भागती है, हरा रंग का एक फाइल जो आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा। ठीक पैक के ऑफिस में जब ईडी जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री को आने की ज़रूरत ही क्या था? वहाँ पे क्या ऐसा था उस फाइल में जो मुख्यमंत्री को आके वो फाइल लेके जाना पड़ा सबके सामने? ऐसा क्या था? आपके मुख्यमंत्री पे ना एक और सवाल अपोजिशन उठा रही है कि जहां आईपैक की बात आई, दीदी वहां पे पहुंच गई फाइल लेके भागने के लिए। जहां ईडी सीबीआई पहुंचते हैं, ईडी सीबीआई पे हमला करवा दिया जाता है। लेकिन जब बात रेप की होती है, जब बात किसी की मदद की होती है, जब बात आनंदपुर में फायर इंसिडेंट हुआ वहाँ की होती है, तो वैसे विक्टिम के पास आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुँच पाती है? मुख्यमंत्री क्यों जाएगी? मुख्यमंत्री तो बिजी है डांस करने में, कविता लिखने में। 600 kg का बच्चा होता है। अभी हम ज़्यादा बोलने जाएंगे तो मुख्यमंत्री 600 kg का बच्चा फेंक के मेरे सर पे मारेगी। 600 kg का बच्चा? हाँ, 600 kg, 6000 kg, कुछ भी बोलती है वो। कि एक बच्चा जन्म लेता है, उसका वेट होता है 600 kg, 6000 kg, ये बोलती है मुख्यमंत्री। फिर वो कविता लिखती है, का छी छी पू पू थू थू, पता नहीं, बहुत ऐसा कविता है उनका। कभी पेंटिंग बनाती है, पेंटिंग उन्हीं का दल का इंसान लोग करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों दे के उनका पेंटिंग खरीदता है। आपको तो मल्टी टैलेंटेड है हमारी। आपको गर्व, ऐसे तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए ना, इतनी मल्टी टैलेंटेड। हाँ, गर्व नहीं, गर्व एकदम महसूस नहीं होता उनके ऊपर। काश वो महिला अपने इस जगह को समझती कि हाँ मैं एक महिला हूँ, ठीक है, तो ये सब कर्मकांड कभी नहीं करती वो। भैया पहले तो अपना नाम बता दें। सूरज कुमार सिंह नाम है मेरा। भैया पश्चिम बंगाल में अपकमिंग चुनाव होने वाला है और पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से बहुत क्रूशियल माना गया है। बिना बमबाजी, बिना दंगा का पश्चिम बंगाल का चुनाव जो वो संपन्न होता ही नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, एक बार चौथे बार ये सब के बाद दीदी शपथ लेंगी या फिर इस बार परिवर्तन देखेगा पश्चिम बंगाल का जनता? देखिए 2021 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे थे परिवर्तन करना है और एक उस वक्त में माहौल था, लेकिन इस बार जो है जनता बोल रही है कि ममता बनर्जी को हटाना है। ममता बनर्जी को नहीं चाहिए, ये जनता पब्लिक बोल रही है। जिस राज्य में शिक्षक सड़क पे आंदोलन कर रहे हो, जिस राज्य में सफाई कर्मी सड़क पे आंदोलन कर रहे हो, जिस राज्य में यहाँ पर पुलिस को डीए नहीं मिल रहा है, सरकारी कर्मचारियों को आज 8वां जो है पे कमीशन यहाँ पे लागू होने के कगार पे है पूरे भारतवर्ष में। और आज यहाँ बंगाल में आज भी जो सरकारी कर्मचारी है उनको डीए नहीं मिल रहा है। वो डीए के लिए उनको जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे शिक्षकों को भर्ती घोटाले में शिक्षा मंत्री जेल में जाते हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनके गर्लफ्रेंड के घर से बेडरूम में पलंग के नीचे से करोड़ों रुपये निकल के आते हैं। और खाद्य मंत्री जो फूड मिनिस्टर है ज्योतिप्रिय मल्लिक, वो जो है खाद्य चोरी के नाम पे जो है फूड मिनिस्टर जेल में जाता है। बंगाली जो है ना इस चीज़ के लिए नहीं पहचाना जाता है, जाना जाता है। बंगाल जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाता है। बंगाल जो है स्वामी विवेकानंद के लिए जाना जाता है। बंगाल जो है ऋषि अरविंदो के लिए जाना जाता है। खुदीराम बोस के लिए जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारियों के अंदर जो आग थी उसको जो है दहकाया। उन्होंने 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके लिए उन्होंने आक्रमण करके अंग्रेज़ों के ऊपर में, और जब वो फांसी पे चढ़े तब उन्होंने हाथ में गीता लेकर, सीने से गीता लगाकर उन्होंने फांसी का मंच पे वो चढ़े। तो जिस की जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि इस बार चुनाव में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी, बाकी कोई है ही नहीं। तो वो तो और किसी को देखते ही नहीं अपने आगे, तो कैसे आप कह रहे हैं कि जनता वाकई में परिवर्तन चाह रही है? वोट रेशियो हमारा बना हुआ है, बन चुका है, और ये ट्रेंड एक दिन में नहीं बना है, ये लगातार मैंने 19 से मैं बता रहा हूँ आपको, 19 के बाद में 21 के बाद में 24, तो ये तीनों इलेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 40% का तो रेशियो हमारे संघ में है, 40%। इसके बाद
ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट जो है वो एक तरफा उनको मिल रहा है। अब जो है मुसलमानों में भी देखा जा रहा है कि डिवीज़न हो रहा है। यहाँ पे ISF, यहाँ पर जो मुस्लिम नेता है वो अलग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। आज गनी खान चौधरी की जो लड़की है वो वहाँ से मालदा से वो हट के वो दूसरी पार्टी में चली गई, कांग्रेस में चली गई। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नेता हैं वो उनमें भी आपस में एक जो है वो क्रैक हो रहा है। आज हुमायूं कबीर भी निकल के जा रहे हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हम हिंदू और मुस्लिम का रेशियो अगर छोड़ दें हिंदुओं में, तो हिंदू जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे अत्याचारित है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब मुर्शिदाबाद में वक़्फ़ बोर्ड का आंदोलन से किसी हिंदू की हत्या से क्या मतलब है? वक़्फ़ बोर्ड का आंदोलन जो था, जब वक़्फ़ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट जब आया उसके 10 दिन के बाद यहाँ पे आंदोलन शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर पैसा आया नहीं था। इनके जो विदेशी जो बाप हैं, इनके जो अब्बा हैं जो सऊदी अरब से पैसा भेजते हैं, वो पैसा इनको मिला नहीं था। जब इनके पास पैसा आया तो 10 दिन बाद इन्होंने आंदोलन शुरू किया। और ये पूरा प्लान इनका था। मुर्शिदाबाद के धुलियान में जहाँ पर बेतबोना गांव है, वहाँ 140 घर को जला दिया गया। वहाँ पे 14 साल के 15 साल के मदरसा के जो पढ़ने वाले जो लड़के हैं, जो जिहादी हैं, पढ़ने वाले नहीं जिहादी हैं, वो लोग जाकर हमारी महिलाओं को जो है बोल रहे हैं कि सिंदूर मिटा दो, हाथ का शाखा फला तोड़ दो, हिजाब पहन लो, वरना तुम्हारे पति का हत्या कर देंगे। रात को नदी के रास्ते लोगों को भागना पड़ा। हरो गोविंद दास और चंदन दास को मूर्ति बनाते थे, इसके लिए उन लोगों को हत्या कर दिया गया। आज इस चीज़ का ये हत्या हुई है। चलिए हम मानते हैं एक समय के लिए कि ये हत्या जो है ये आवेश में आकर या कुछ उपद्रवियों ने कर दिया। लेकिन जब सरकार को, जब पुलिस को बार बार फ़ोन किया जा रहा है, तब पुलिस जो है 8 घंटे तक क्यों नहीं आई? धुलियान यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भी तो ब्राह्मण है ना, बंगाली ब्राह्मण है ना? नहीं, देखिए वो ब्राह्मण हैं, मैं उनके ब्राह्मणत्व पे या उनके हिंदुत्व पे मैं सवाल नहीं उठाता हूँ। और वो महिला हैं, उनको चेयर का भी रिस्पेक्ट है। बट उनका जो काम है वो काम जो है वो लेडी जिन्ना की तरह काम कर रही है। ये सरकार मुस्लिम लीग 2.0 की सरकार चल रही है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग पार्टी में परिवर्तित हो गई है और ममता जो है वो जिन्ना का रूप ले चुकी है यहाँ पर। तो बंगाल के लोग जो हैं धार्मिक कारणों से प्रताड़ित किए जाएंगे। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या की जाएगी और बंगाल में हरो गोविंद दास और चंदन दास की हत्या की जाएगी। हमारे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर जो है तृणमूल कांग्रेस का नेता मालदा ज़िले में जलाएगा और बांग्लादेश में भी रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्मृतियाँ हैं उनको जो है उनको हटाया जाएगा। तो आज बांग्लादेश में और बंगाल में फ़र्क कहाँ रह गया? आज सड़क, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एसिड अटैक जो है हमारे बंगाल में होता है। मुझे शर्म आ रहा है ये बात बोलने में, तथ्य बोलने में। जो बंगाल, व्हाट बंगाल, थिंक टुडे इंडिया, थिंक टुमारो, जो हम आज सोचते थे, करते थे, वो दुनिया हमारा अनुसरण करती थी। आज सबसे ज़्यादा एसिड अटैक बंगाल में होता है भारतवर्ष में, अगर तुलना किया जाए सबसे ज़्यादा। जी बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई अभी आपने जिन्ना का नाम लिया, जिन्ना ने एक अलग देश बना लिया। हाँ, ठीक है। तो क्या दीदी भी कुछ वैसा सोचेंगी? जैसा कि आप कह रहे हैं वो जिन्ना के रास्ते पे चल रही हैं, तो क्या अभी कुछ दिन पहले आर्मी को वो जो बोल रही थी कि भारत की सेना मुझे देखकर भाग गई। जब उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को परमिशन के बिना वहाँ किया जा रहा था, आर्मी के ज़मीन पर किया जा रहा था। तब वहाँ पर आर्मी ने जब वहाँ पे उसको रिमूव किया तो वहाँ जाकर वो आर्मी को बोल रही हैं कि मीडिया को बोल रही हैं कि आर्मी जो मुझे देखकर भाग गई। वो जब कहती हैं कि बीएसएफ यहाँ पर बीएसएफ टाका खाए, बीएसएफ पैसा खाती है, जब ये बात बोलती हैं, जब वो बोलती हैं कि प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को कमर में रस्सी बांध के कलकत्ता की सड़कों पे घुमाएंगे, तब ये तो एक तरह से देखा जाए तो थ्रेट ही है ना। जब बॉर्डर पर ज़मीन मांगा जाता है राज्य सरकार से कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, विदेशी बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है उसको सील किया जाए, उसके लिए जब ज़मीन मांगी जाती है, जब ज़मीन नहीं देती है सरकार, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है ना। जब पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है और जब ममता बनर्जी यहाँ पर चीखती हैं और जब उनका वीडियो जब पाकिस्तान में चलाया जाता है, तब कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन रेज होता ही है कि ममता बनर्जी किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है।
मैं महिलाओं की विषय पे आ रहा हूँ वापस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड अटैक होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किडनैपिंग करके मर्डर करने का केसेस जो है सबसे ज़्यादा FIR रजिस्टर्ड यहाँ पर है, जबकि बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड तक नहीं होते हैं। यहाँ पर लक्की भंडार के नाम पर हर चुनाव में 500 रुपये का दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को जो है सुरक्षा नहीं दिया जाता है। आज आरजी कर जैसी घटनाएं घटती हैं। आरजी कर में घटनाएं घटने के बाद आरजी कर में जो पीड़िता जो थी हमारी अभया को जो है उसकी डेड बॉडी को विधायक और काउंसिलर सत्ता पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के उनके माता पिता के अनुमति के बिना उसको ले जाकर जबरदस्ती उसी रात को जला देते हैं। सुरक्षा तो मिला ना, कैसे आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री काम नहीं कर रही है? मुख्यमंत्री तो कह रही है 8 बजे के बाद नहीं निकलना है। हाँ। मुख्यमंत्री तो दे रही है 10 लाख रुपया, तो फिर कैसे कह रहे हैं? माँ काली की पूजा रात को की जाती है, अमावस्या की रात को। हाँ। अमावस्या के दिन रात 12 बजे पूजा की जाती है। तो माँ काली भी तो देवी का रूप है, वो भी तो मातृशक्ति है, माँ है, तो क्या उनको भी रात 8 बजे के बाद पूजा नहीं करना चाहिए? ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ, एक मुख्यमंत्री होकर अगर वो टाइम बॉन्डिंग अगर फिक्स कर रही है महिलाओं के लिए, तो ये तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत चिंता का विषय है कि ममता बनर्जी आखिर क्या समझाना चाहती है कि उनकी प्रशासन जो है वो 8 बजे के बाद फेलियर है। रात को सड़क पर कुछ भी हो जाएगा तो महिलाओं के संग में वो कुछ भी नहीं कर सकती है। आज कोई शादी में जाता है, कोई किसी प्रकार के इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल जाता है तो फिर उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। एक चीज़ मैंने देखा है, मैं ये सवाल सबसे कर रही हूँ, वो जैसे कि इस राज्य की मुखिया हैं, ठीक है, तो घर का जो मुखिया होता है, जैसे हमारी दादी नानी होती है, वो भी कहती हैं कि रात को भैया बाहर मत निकला करो, 8 बजे के बाद बेटर होगा कि घर में ही रहो। तो उनकी बात को यहाँ की जनता पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेती है? ये क्यों नहीं, मतलब हर वक्त उनकी बात को नेगेटिव वे में क्यों लिया जा रहा है? जो लोग IT सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनका शिफ्टिंग आपको मालूम है, 8-8 घंटे का शिफ्टिंग होता है, अलग अलग टाइमिंग होता है, डे नाइट इवनिंग सब कुछ होता है। आज मल्टीनेशनल कंपनी इतने सारे हैं, तो क्या जो लड़कियां जो हैं जो इवनिंग कॉलेज में जो पढ़ती हैं, तो वो जब घर आएंगी या फिर जो ट्यूशन पढ़ने जाएंगी, जो लोग कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाएंगे, या फिर कोई अगर नर्सिंग ट्रेनिंग में काम कर रहा है, कहीं प्रोफेशनली जॉब कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, कोई शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है। आज ये शॉपिंग मॉल आपका घड़ी में कितने बजे हैं? अभी लगभग 9:30 बजा हुआ है। ये शॉपिंग मॉल 10 बजे ख़त्म होगा। 10 बजे के पहले तो ये महिला नहीं निकल पाएगी। तो क्या चाहते हैं कि शॉपिंग मॉल से 8 बजे निकल जाएं, जॉब छोड़ के, लड़कियां जॉब ना करें? आपके पश्चिम तालिबान की सरकार चल रही है। उसके बाद तो 10 लाख दे रही है ना, 50,000 दे रही है, 10 लाख दे रही है। देखिए, महिलाओं का अपमान सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी ने किया है। आज उनको उनके 10 लाख रुपए को हरगोविंद दास की जो स्त्री थी, महिला जो हमारी जो माँ थी चंदन दास की, हरगोविंद दास की जो पत्नी थी, उन्होंने उस पैसा वापस कर दिया, नहीं लिया उन्होंने ममता बनर्जी का पैसा रिफ्यूज कर दिया। जो हमारी बहन अभया थी, अभया की जो परिवार के जो उनके माता पिता थे, उन्होंने उनका पैसा रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये अपमानित करने वाली बात है। बंगाल और बंगाली जो है वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के छाती पे पांव रखकर आज़ाद हिंद फौज बनाया था। उन्होंने चापलूसी नहीं की थी, उन्होंने बोला था कि आज़ादी मांग कर नहीं, छीन कर ली जाती है। उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप बंगाल को सिखाइएगा कि बंगाल को कैसे चलना है। बंगाल कभी कमज़ोर नहीं था, बंगाल कभी कमज़ोर हो भी नहीं सकता है। बंगाल ने हर दिशा में भक्ति आंदोलन यहीं से शुरू हुई। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बिगुल यहीं से फूंका गया। सन 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने यहाँ पर सिपाही विद्रोह किया था। ये बंगाल की धरती है, बंगाल की धरती ने यहाँ से आंदोलन को जन्म दिया है, जन्मदाता है। यहाँ माँ चंडी की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, यहाँ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। यहाँ देवी के हर एक रूप को पूजा किया जाता है। हमारे लिए अध्यात्म और हमारे लिए शौर्य वीरता हमारे खून में, हमारे ब्लड में है। ये ज़मीन और इस ज़मीन की जो आध्यात्मिकता है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। आज भी पूरे भारतवर्ष में अगर किताब उठा लीजिए इतिहास से, तो वहाँ पे अगर 10 नाम हो तो 10 नाम में से 8 नाम बंगाल के लोगों का आएगा।